श्वेताश्वतर उपनिषद के अभी तक जो जाना, वो जो ब्रह्मांड है उसको उन्होंने एक चक्र, एक व्हील के साथ कंपेयर किया। एक कंपेयर मतलब एक रिसेंबल किया, मेटाफोरिकली यूज किया। फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं, पंचश्रुतोम्बुम पंचयोनिउग्रवक्राम पंच प्राणोर्मि पंच बुद्ध्यादिमूलाम पंचावर्ताम पंच दुखोगवेगाम पंचाशद भेदाम पंच पर्वामधीमा। फिर ऋषि अगले श्लोक में इसी ब्रह्मांड को एक नदी की तरह कंपेयर करते हैं, रिवर की तरह। और वो रिवर जो प्रपंच है, प्रपंच शब्द ध्यान रखिए, मतलब जहां फाइव फाइव थिंग्स, जैसे अभी आपने पढ़ा 6 सेट ऑफ आठ, तो अभी आप पढ़ेंगे सम सेट्स ऑफ फाइव, है ना। और ऐसे कुछ फाइव फाइव सेट की एक नदी है, मानो ये ब्रह्मांड। कैसे, देखिए नदी का क्या क्या। पंच स्रोतो उम्बुम, वो जो पानी है नदी की, वो 5 स्रोत वाला, 5 स्ट्रीम वाला है। पंच योनि उग्रवक्राम, और वो जो नदी है उसके 5 टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट समझते हैं, जहां वो मुड़ती है। और वो मुड़ती है 5 कारणों से। फिर पंच प्राण उर्मी, और उसके 5 तरह की वेव्स हैं, है ना, जिसको प्राण कहते हैं। पंच बुद्धियादि मूलम, और उनमें 5 बुद्धि या ज्ञान का मूल रूट है। पंच आवर्त, वहां 5 व्हीलपुल्स हैं। व्हीलपुल समझते हैं, आवर्त, जहां पानी गोल गोल होकर के बहुत घूमती है। पंच दुख ओघवेगाम, जहां पानी 5 तरह के भयानक वेग वाली, गति वाली, जहां गिरने पर लोग मर जाते हैं या दुखी होते हैं। दुख, 5 दुख रूपक ओघवेग। पंचाशद भेदाम पंच पर्व, फिर जिसमें 5 ब्रेकेजेस हैं, ब्रेक हैं, जहां पानी रुकती है, ठहरती है। पांच पर्व, इस तरह के 5 वालों की एक पूरी नदी को अधीमा हमने देखा या जाना या समझा। वो जो नदी है उसकी 5 स्ट्रीम्स हैं। 5 स्ट्रीम्स मिलकर के एक नदी बनी। वो 5 स्ट्रीम्स, या पानी का जो सोर्स है, जहां से, है ना, अब गंगा निकलती है तो अलग अलग स्ट्रीम मिलके फिर एक नदी बनती है। तो पानी का 5 सोर्स है, वो कौन है? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो हमारे 5 सोर्स ऑफ नॉलेज है, वही है स्रोत। फिर 5 टर्निंग पॉइंट है, जहां आप पहाड़ी एरिया में नदियों को देखते हैं। नदियां सीधी तो बहती नहीं है, तो टेढ़ी मेढ़ी बहती है, उग्र वक्र, कभी कभी शार्प टर्निंग होती है। उसके 5 कारण होते हैं। वो 5 कारण बता रहे हैं, पंच महाभूत, जो 5 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये उसी के कारण से उनमें टर्निंग पॉइंट का मतलब ये संसार स्ट्रांगली चेंज होता है। देखिए आप, पहाड़ और पानी, मतलब नदी और पहाड़, कितनी फर्क है। ये फर्क का कारण क्या है? प्रोपोजिशनल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो पंचमहाभूत है उनमें जो संयोग है वो भी प्रोपोर्शनल संयोग। उसके कारण कोई सूरज बनता है, कोई पहाड़ बनता है, कोई नदी बनती है। क्यों? कितने वेराइटी, कितने टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। फिर अगले 5 उसमें वेव्स हैं। उर्मी, उर्मी कहते हैं वेव्स। वो 5 वेव्स को 5 प्राण कहा। प्राण अपान व्यान समान उदान, 5 प्राण कहा। फिर कहा कि पंचबुद्धि, क्या शब्द है, पंचबुद्धि आदि मूलाम। ये जो 5 तरह के बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान कहां से आता है? पंच इंद्रियों से। 5 इंद्रियों से जो ज्ञान आता है,
उन ज्ञानों की या 5 सोर्स से जो नदी पानी आती है, उनका जो मूल है वो एक ही है। वो कौन है? वो है मन, माइंड, मन। क्योंकि मन से ही प्रोसेस होकर के ज्ञान आता है। फिर बोला 5 तरह के आवर्त हैं। आवर्त जो पानी जहां घूमता है गोल गोल होकर के, हुरपुल जिसको आप कहते हैं, तो वो कौन है? ये जो इंद्रियों के 5 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यही तो यूनिवर्स है। इसी को तो पाने के चक्कर में हम इसी में सांसारिक संसार में फंसे रहते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 चीजों के कारण। फिर 5 तरह की पंच दुख, ओघ, वेगा। वेग कहते हैं स्पीड। कहीं कहीं पानी एक्सट्रीम स्पीड में जाते हैं, जहां गिरने पर, जहां फंसने पर भयानक दुख होता है। वो 5 तरह के वेग है, स्पीड है। दुख का वेग, इम्पल्स ऑफ मिजरीज, वो कौन है? वो 5 दुख है। गर्भ दुख, गर्भ दुख समझते हैं? जब हम पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, उसके अपने तक, कौन दुनिया में प्राणी जिसको पसंद है अंधेरे में है ना, बिल्कुल एक अजीब सी दुनिया में रहे। तो गर्भ का अपना दुख है। फिर जन्म दुख, पैदा होने का अपना दुख है। जरा दुख। फिर बुढ़ापा का दुख अपना है। जवानी में तो चलो आप मस्ती करोगे, उस दुख को कौन? बुढ़ापा की अपनी दुख है। फिर व्याधि दुख, बीमारी, व्याधि कहते हैं बीमारी, बीमारियों का अपना दुख है। फिर मरण, फिर मृत्यु का दुख है। तो ये 5 तरह के दुख। फिर कहा पंच पर्वा। पर्व कहते हैं पड़ाव, पड़ाव, जहां रुकते हैं, थोड़ा ब्रेकेज होता है। जैसे ये बाम्बो ट्री, या आपके गन्ना, शुगर केन होता है, बांस, तो उसमें बीच बीच में एक गांठ होता है। उस गांठ को संस्कृत में पर्व बोलते हैं। जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं उसको भी पर्व बोलते हैं। फेस्टिवल को क्यों पर्व बोलते हैं? वो गांठ है, ब्रेकेज है, आपको मतलब वहां रुकना है। जो आप काम कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, रुकना है, लाइफ को सेलिब्रेट करना है। हाँ, तो पर्व। तो इसी तरह 5 लाइफ के, ये जो संसार में हमारे 5 तरह के ब्रेकेज हैं, वो क्या है? वो जो 5 क्लेश आपने उसमें पढ़ा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अर्थ बताया आपको। अविद्या मतलब इग्नोरेंस, अस्मिता मतलब ईगो, है ना, मैं हूँ। राग मतलब लाइकिंग, किसी चीज को पाने की इच्छा, पसंद करना। द्वेष, किसी चीज को ना पाने की इच्छा, डिसलाइकिंग। अभिनिवेश, मौत का डर। ये 5 तरह के ब्रेकेज हैं। इस तरह एक संसार रूपक नदी को अधिमा हम देखते हैं, समझ रहे हैं। और वो संसार नदी कैसी है? प्रपंच है। पंच कहते हैं 5, प्र कहते हैं कॉन्स्टेंटली, अर्थात सेट ऑफ 5। उस प्रपंच एक्चुअली कहा जाता है यूनिवर्स के लिए। दुनिया को एक शब्द होता है प्रपंच। इस दुनिया को क्यों प्रपंच कहता है? क्योंकि लॉट्स ऑफ पंच, पंच मतलब 5 आर देयर। 5 एलिमेंट्स, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, पंच दुख, पंच क्लेश, है ना। तो वो सब पांचों का, 5 की बहुत सारे सेट है ये यूनिवर्स। मैंने शुरू में आपको क्लैरिफाई किया था, जब हम इस यूनिवर्स की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग करता है, वो अपने पर्सपेक्टिव से करता है, जो अपने आप को देखकर करता है। ये साइंटिफिक चीज नहीं, ये स्पिरिचुअल वे में, कि जहां मैं अपने आप को रख करके देखता हूं कि मेरे लिए यूनिवर्स कैसे है। तो इस तरह के ये 5 वाले बहुत सारे सेट्स का ये दुनिया होने से इसको प्रपंच कहते हैं। तो प्रपंच वाली एक नदी की कंपैरिजन किया गया, एक चक्र, व्हील वाली एक एग्जांपल दिया गया। फिर आगे चलते हैं। ये शुरू का 2-4 श्लोक थोड़ी टेढ़े हैं, उसके बाद तो नॉर्मल चीजें चलेगी। कि वो टेढ़े मतलब क्योंकि ये काफी मेटाफोरिकली यूज होता है, तो
लगता है कि क्या, कहाँ फंस गए ना, कौन सी कोई सीधी बात नहीं है। पर कभी कभी देखो, आ, संस्कृत में जितने भी लिटरेचर है ना, मतलब संस्कृत में कहिए या सनातन धर्म के, वो लिटरेचर सारे केवल उनको छोड़कर जो दर्शन शास्त्र या सूत्र ग्रंथ है, जो सूत्र में लिखे गए, जैसे आपने वेदांत पढ़ा, योग पढ़ेंगे, वो तो सूत्र में है। इनको छोड़कर कोई भी लिटरेचर, इंक्लूडिंग वेद, जो ज्यादातर लोग जिनसे डरते हैं, सब लिटरेचर जो है ना, उसमें एक बहुत बड़े क्वांटिटी में पोएटिक जो स्टाइल है उसको बहुत ध्यान दिया गया। पूरा वेद में ये अलंकार भरा पड़ा है। स्वामी दयानंद जी भी जब कोई भी भाष्यकार जब वेद मंत्र भाष्य करता है, उसमें देता है ये उपमा अलंकार है, यहाँ रूपक अलंकार है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अलंकार क्या होता है? ये जो पोएटिक एस्थेटिक पार्ट है ना, जो उसमें थोड़ी बोलने में, पढ़ने में, सुनने में, जो उसमें एक अलग सी चार्मिंग पार्ट ले आता है ना, नहीं तो थोड़ी बोरिंग हो जाती। तो ये हमारे सारे लिटरेचर में मिलता है, सिवाय सूत्र ग्रंथों को छोड़कर। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्म चक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। ब्रह्मांड कैसा है हमने जाना, एक भयंकर नदी की तरह, एक रथ के पहिया की तरह, व्हील की तरह। अब कैसे इससे मुक्ति पाया जाए, ये कैसे काम करता? सर्व आजीवे, सर्व कहते हैं सब, आजीव कहते हैं जो जिंदा रहने की जो साधन है, जिसके कारण जिंदा रहते हैं। सर्वसंस्थे, सबका जो रेष्ट है, जो आश्रय है। ब्रह्मांते, जो विशाल है, विराट है, ह्यूज है। अस्मिन, इस विशाल, सबके आश्रय देने वाले, सबके लाइफ जिसमें रहता है, ऐसे इस ब्रह्म चक्र में। अच्छा, ब्रह्म चक्र शब्द यही आया। ब्रह्म चक्र का मतलब इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक हंस, हंस का लिटररी मीनिंग क्या है? स्वान। भ्राम्यते, घूमता है। ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। कब तक? पृथक आत्मान प्रेरितारम च मत्वा, जब वो उस प्रेरिता आत्मा को, प्रेरिता प्रेरित करने वाला, इंस्पायरर, मोटिवेटर आत्मा को पृथक, अलग, मत्वा, मानकर, जानकर, समझ लेने के बाद, तेन जुष्ट, उसके द्वारा ब्लेस्ड होकर के, सेवित होकर के, ततः उसके बाद अमृतत्वमेति, अमृतता को, मोक्ष को, इमोर्टलिटी को प्राप्त कर जाता है। तो क्या भाव हुआ? ये जो ब्रह्म चक्र है, पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, विराट, इसके भी अलग अलग शब्द, जैसे प्रकृति के लिए मैंने बहुत सारे शब्द सुनाया, तो इस यूनिवर्स के लिए भी बहुत सारे शब्द है। जगत, संसार, ब्रह्मांड, ब्रह्म चक्र, विकृति, है ना। और इसी को ब्रह्म चक्र, इसी ब्रह्म चक्र में कैसी, जिसमें हर कोई जिंदा है, यही पैदा होते हैं ना, और इसी में ही रहते हैं। सर्व आजीव, सबका जीवन इसी में, सबका संस्थान, रहना भी इसी में, इसी यूनिवर्स में। अब बृहत, बृहंत, इस ह्यूज है, विशाल है, इस विशाल ब्रह्मांड में, ब्रह्म चक्र में, यूनिवर्स में एक हंस भ्राम्यते, एक हंस घूम रहा है। हंस की लिटरेरी मीनिंग क्या है वैसे? स्वान को कहते हैं, पर यहाँ हंस का अर्थ होता है हंती। हन मतलब टू गो। हंती के दो अर्थ होते हैं, हन गतऊ, हन हिंसायाम, हिंसा करना और जाना।
गमन करना। यह आत्मा का एक शब्द है, हंस। यह आत्मा को हंस कहा गया, क्यों? क्योंकि हंति गच्छति, जो कॉन्स्टेंटली जाता रहता है। कहाँ जाता है? एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, वो घूमता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर घूमता रहता है। इसीलिए इसको हंस कहते हैं। हंस का लिटरेरी मीनिंग अगर ले, ट्रैवलर। ट्रैवलर। कुछ लोगों ने, क्योंकि उपनिषदों में हंस शब्द बहुत आता है, मैंने देखा आजकल बहुत सारे जो अलग अलग सेक्ट बने हैं, आश्रम बने हैं, वो जो लास्ट में लिखते हैं, बहुत सारे साधु लोग लिखते हैं लास्ट में परमहंस, है ना। तो वो हंस शब्द ऐसा, वो एक अलग तरीके से इसका अर्थ करता। अहम सह, अहम मैं, सह वो हूं। अहम सह, अहम सह, अहम सह। तो धीरे धीरे अ जो होता है वो लिंग्विस्टिक, जब आप कॉन्स्टेंटली एक चीज को बोलते हैं तो जो, क्योंकि वावल है तो वावल ड्रॉप हो जाता है। मतलब जो लोग थोड़े समझते हैं लैंग्वेज की जो नेचर है, जो हार्ड लेटर से पहले जो सॉफ्ट लेटर होता है, वो जब बहुत ज्यादा बोली जाती है तो वो अपने आप ड्रॉप हो जाता है, वो स्लैंग हो जाता है। अमेरिका में देखना, कितने अमेरिकन इंग्लिश में, मतलब आप बोलते हैं तो अगर आप 100 वर्ड्स बोलते हैं, 100 लेटर वाले वर्ड्स बोलते हैं, उनमें तो 40-50 तक गायब हो जाते हैं। वो स्लैंग बन जाते हैं ना जब आप बोलते हैं। तो अहम सह का जो स्लैंग है वो है हंस, मैं वो हूं, मैं वो हूं। तो फिर कुछ लोग, और ये मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, उपनिषद से कोई लेन देन क्योंकि मैं कम से कम सैकड़ों हजारों हजार आश्रमों में रहा हूँ, गया हूँ, अलग अलग जगह। तो एक आश्रम में वो था, उन्होंने कहा था, व्याख्यान दिया कि सोहम। सोहम तो उपनिषद में आता है, सोहम, अहम सह, मैं वो हूं। इसको उलट दीजिए, सोहम तो बन जाएगा हम स। तो ऐसे अलग अलग साधु सन्यासी लोग इसको अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं हंस को, है ना। पर जो पुराने आचार्य, मतलब जैसे शंकराचार्य है या व्यास है, जो जो एंशिएंट आचार्य है, वो हंस को हंति गच्छति, जो जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, हंस कहते हैं। तो वो मॉडर्न साधु सन्यासी हो या एंशिएंट आचार्य हो, वो किसी भी तरह से इंटरप्रेट करे, पर मीनिंग है कि आत्मा, आत्मा सब मानते हैं हंस शब्द। ठीक है, क्लियर है। तो वो जो हंस ट्रैवलर, घूमते रहने वाला भ्राम्य थे ना, भ्रमण करता रहता है एक शरीर से दूसरे शरीर, वो जो ट्रैवलर हंस आत्मा, वो इस संसार में ब्रह्म चक्र में घूमता रहता है। और कब तक घूमता रहता है? पृथक आत्मान, पृथक में लो, सेपरेट, अलग, सेपरेट। आत्मानम प्रेरितारम च मत्वा, प्रेरिता है, मोटिवेटर है। प्रेरण करने वाला का अर्थ होता है मोटिवेटर, इंस्पायरर, जिसके लिए वैदिक शब्द है सविता। ये जो सविता है ना, जैसे आप गायत्री मंत्र में भी बोलते हैं और भी बहुत सारे मंत्र, उसका भी लिटरेरी मीनिंग है इंस्पायरर। सुन प्रसवने प्रेरणे, सु धातु है सुबति, सुन, है ना, जिसका अर्थ होता है प्रेरणा देना। और प्र उपसर्ग इर धातु है, उसका अर्थ भी होता है प्रेरणा देना। प्रेरणा देना मतलब इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। वो जो इंस्पायरर आत्मा, इंस्पायरर आत्मा क्या है? जैसे शुरू में आपने पढ़ा, ये जो संसार है, जो मैटेरियल चीजों से तो बना है, पर मैटेरियल चीजें अपने आप तो नहीं बनेंगी, अपने आप तो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, अपने आप तो डिजाइन नहीं होंगे। तो कोई इंस्पिरेशन दे रहा है ना, मतलब किसी की इच्छा है कि ऐसा
गोल्ड जो है वो नेकलेस में कन्वर्ट हो। ये कौन ये इच्छा रखेगा? कोई चेतन, फिर उसके लिए एफर्ट्स करेगा तो तब जाकर नेकलेस में कन्वर्ट होगा। तो वो जो चेतन है वो इंस्पायरर होता है। ये मैटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसको ब्रह्मचक्र कहते हैं, वो ब्रह्मचक्र से ये जो प्रेरिता आत्मा, ये जो इंस्पायर करने वाली आत्मा, चेतन, कॉन्शसनेस, ये पृथक है, सेपरेट है, अलग है। ये जब तुम जान जाओगे, जो जान गया वो उस अमृत को पा लिया। यही तो आप वेदांत में, योग में, गीता वगैरह में पढ़ रहे हैं ना क्या? ये जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, मैं, जब मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि, ये क्या है? ये मैटेरियल चीजें। जब तुम इनसे उस कॉन्शसनेस को पृथक करके देखोगे, अलग सेपरेट करके देखोगे, और जब इसी को कहते हैं विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी या डिसर्नेटिव एबिलिटी, वो एबिलिटी आ गई कि अब आप उसको सेपरेट कर सकते हो। अच्छा, मैं जो हूं वो शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये तो मैटेरियल है। तो वो जो है वो कॉन्शसनेस है, आत्मा है, वही प्रेरिता है। प्रेरिता दोनों सेंस में आप यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी, क्योंकि आपकी बॉडी को, माइंड को, सेंसेस को कौन गैल्वेनाइज करता है, कौन डायरेक्ट करता है, कौन मोटिवेट करता है, कौन फंक्शन में लाता है? आत्मा। डेड बॉडी का मतलब क्या है? अब आपकी कोई भी ऑर्गन फंक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनको जो इंस्पायर करने वाला वो गायब हो गया। तो इसी तरह ये ब्रह्मांड जो है, तो ये जो ब्रह्मांड में फंक्शन चल रहे हैं, तो इनको कौन इंस्पायर कर रहा है? मतलब हमारे शास्त्र, परमात्मा। तो वो जो उस आत्म प्रेरक आत्मा को पृथक समझ लेता है, तेन तेन जुष्ट, वही उसी परमात्मा के द्वारा जुष्ट होता है, सर्व्ड होता है, ब्लेस्ड होता है। जब परमात्मा की कृपा उसको मिलती है, तब फिर क्या होता है? तथा उसके बाद अमृतत्व में वो अमृत को, इमोर्टलिटी को, मुक्ति को पा जाता। शब्द बड़ा ट्रिकी शब्द आया, मॉडर्न हिंदू जैसा शब्द, क्रिश्चियन जैसा शब्द। क्या? कि जिस जिस उसके द्वारा ब्लेस्ड होकर के, लगता है कोई क्रिश्चियन पास्टर प्रवचन दे रहा है ना, ग्रेस गॉड से। और आजकल मॉडर्न ये जो न्यू हिंदू वाले बाबा जैसे प्रवचन दे रहे हैं, ब्लेसिंग। अब ये तो वैदिक शब्द है नहीं कि, पर इसका कठोपनिषद में भी आपने यही पढ़ा है। वो श्लोक है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया, न बहुना श्रुतेन। न ये आत्मा बहुत पढ़ लिख लेने से, बहुत सुन लेने से, बहुत ज्ञान हो जाने से मिलता है, नहीं मिलता। बोले किससे? नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, न बहुना, न मेधया, न बहुना श्रुतेन, ये नैवेश भ्रुणुते तनुम स्वाम। मतलब मैं लास्ट वाली लाइन को मैं थोड़ा मेसअप कर रहा हूं, जिसका मतलब है जिसको वो चुनता है, वही उसी को जान पाता। वो चुनता है, और यहाँ कहा उसके द्वारा जो ब्लेस्ड होता है। तो क्या मतलब है? मतलब है कि तुम्हारी जो साधना प्रक्रिया है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसके द्वारा जब तुम अपने आप को एलिजिबल, योग्य, समर्थ, कैपेबल बना दो, तो तुम बाय डिफॉल्ट, ऐसा नहीं कि वो कोई वहां रख के हाथ में आशीर्वाद देगा, बेटे आ जाओ, नहीं। वो ऑटोमोशन में है। जैसे ही आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे, वही वही है ईश्वर कृपा, और तब आप तुम उसको पा जाओगे और अमृत को पाओगे।